नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 30 सितंबर 2023 को। अगर मैं सैटेलाइट की इस पिक्चर की बात करूं तो आप देखेंगे कि जो मानसून विड्रॉल है हमारा दक्षिण पूर्वी मानसून जो विड्रॉल हुआ है आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के पूरे सभी हिस्सों से विड्रॉल हो गया है और उत्तर प्रदेश, स्पेशली वेस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट एमपी और राजस्थान के हिस्सों में भी कुछ जगह से विड्रॉल हुआ है। तो आगे की जो स्थिति है, जो बचे हुए भाग जम्मू कश्मीर के जो भाग हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भाग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश का भाग, पंजाब का वेस्ट राजस्थान और ईस्ट राजस्थान के जो भी भाग हैं, अगले 3-4 दिनों में यहाँ से भी मानसून विड्रॉल होने की संभावना है। और अब मैं ऑब्जर्व या दर्ज रेनफॉल की बात करूं पिछले 24 घंटे में, आप देखेंगे कि जो ऑरेंज कलर है वो दिखा रहा है कि कोंकण गोवा में और केरला में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हुई है। और जो येलो कलर है वो हैवी रेनफॉल दिखा रहा है आपका GWB, उड़ीसा, CAP, तमिलनाडु, SIK और कोस्टल कर्नाटक के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ईस्ट MP और अंडमान निकोबार में हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। और मैं कुछ चीफ रेनफॉल अमाउंट की बात करूं तो गोवा में 13 सेंटीमीटर, केरला में भी 13 सेंटीमीटर और उड़ीसा और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में 11 सेंटीमीटर रेनफॉल और कोस्टल कर्नाटक में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। और अगर मैं आज हाईलाइट या मुख्य बिंदु की बात करूँ तो दक्षिण कोंकण तट पर जो अरब सागर पर बना हुआ डिप्रेशन है और एक निम्न दाब का क्षेत्र वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम मानसून भी आज काफ़ी जगह से उत्तर पश्चिम भारत में से विड्रॉल वापस हुआ है और अगले 3-4 दिनों तक ईस्ट इंडिया में, पूर्वी भारत में और अगले 2 दिनों तक पश्चिमी तट पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और मैं आज की अगर सिस्टम की मौसम प्रणाली की बात करूं, जो कल यहाँ लो प्रेशर एरिया था आज वो डिप्रेशन बन गया है और यहाँ भी एक लो प्रेशर एरिया था जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया हो गया है। इसी के साथ साथ जो WD है वो ट्रफ के तौर पे अफगानिस्तान के आसपास है। और इस वाले चित्र में देखेंगे तो आप ये वाला जो एरो दिखा रहा है कि कैसे जो डिप्रेशन की जो डायरेक्शन है वो भारत की तरफ होगी और इसी के साथ साथ वेलमार्क लो प्रेशर की भी डायरेक्शन उड़ीसा और GWB के आसपास रहेगी। इन सभी सिस्टम के कारण आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर वार्निंग है, कहाँ पे स्पेशली दक्षिणी भाग जो कोंकण का और गोवा के लिए, जहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है। इसी के साथ साथ जो ऑरेंज कलर है वो दिखा रहे हैं जहाँ हैवी टू वेरी हैवी यानी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 20 सेंटीमीटर से कम। वो आप देखेंगे केरला, कोस्टल कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र, स्पेशली मध्य महाराष्ट्र का जो दक्षिणी भाग है। और इधर अगर मैं ईस्ट कोस्ट की बात करूँ तो गंगेटिव वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और हैवी रेनफॉल की बात करूं तो मराठवाड़ा, SIK, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और अंडमान निकोबार, इसी के साथ साथ सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और डे 2 की बात करूँ यानी कल की 1 तारीख तो आप देखेंगे कि कल भी रेड जो लाल रंग का अलर्ट है कोंकण गोवा के लिए, और ऑरेंज कलर की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र और सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए। और अगर हैवी रेनफॉल यानी पीले रंग की मैं बात करूं तो GWB, छत्तीसगढ़ और ईस्ट MP, केरला और कोस्टल कर्नाटक, अंडमान निकोबार के लिए वार्निंग है। और डे 3 की बात करें तो जो वेस्ट कोस्ट का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ईस्ट कोस्ट का जो सिस्टम है उसका रेमिनेंट कुछ रहेगा, जिसके कारण हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है उड़ीसा में और हैवी रेनफॉल उसके आसपास के क्षेत्र में GWB, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ईस्ट MP, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और आसाम, मेघालय में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और डे 4 में भी एक्टिविटी लगभग उसी रीजन में कन्फाइंड रहेगी। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी 7 स्टेट है वहाँ पर रेनफॉल देखी जा सकती है। डे 5 में जो इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी तो आप देखेंगे यहाँ बिहार में, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ अगर मैं फिशरमैन मछुआरों की बात करूँ तो जो पर्टिकुलर जो नीले रंग है जो दिखा रहे हैं कि इन वाले क्षेत्रों में मछुआरों से रिक्वेस्ट करी जाती है कि इन वाले क्षेत्रों में ना जाएं। हमारे बुलेटिन देखते रहें, अपडेट होते रहें और उसी हिसाब से अपनी प्रोग्राम बनाए जाने का। धन्यवाद आप सभी के लिए। नमस्कार।